एक सीट हरियाणा की ऐसी है जहां पर एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलेगा जो शायद ही हरियाणा के इतिहास में पहले कभी देखने को मिला हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिसार लोकसभा की। हिसार लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे पहले कैंडिडेट उतारा गया था। सबसे पहले कैंडिडेचर देते हुए रंजीत चौटाला, जो कि रानिया से निर्दलीय विधायक के तौर पर विधानसभा पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में लगातार सरकार में रहते हुए उनकी ओर से विश्वास जताने का काम किया गया और उसी का परिणाम था कि रंजीत चौटाला को हिसार से भाजपा की ओर से टिकट जो है वो दिया गया, उम्मीदवारी दी गई। एक रात पहले उन्हें भाजपा ज्वाइन करवाई जाती है, वो अपने पद से जो है विधानसभा में इस्तीफा देते हैं और उसके बाद उनको कैंडिडेट बनाया जाता है। अब बात रही रंजीत चौटाला के कैंडिडेचर की, तो ऐसे में सियासी पंडित इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि कौन रंजीत चौटाला के सामने जो है वो उम्मीदवार बनकर जो है वो आ सकता है। इनेलो के परिप्रेक्ष्य की बात करें या जननायक जनता पार्टी के गठबंधन टूटने के बाद के परिप्रेक्ष्यों की बात करें, क्योंकि पहले जननायक जनता पार्टी और भाजपा का गठबंधन जिस तरह से था वैसे में इन इक्वेशंस पर कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, गठबंधन टूट चुका है। सबसे पहले इस कॉन्टेस्ट में आए अभय चौटाला। इनेलो की तरफ से उनकी ओर से कैंडिडेट दिया गया और इनेलो का कैंडिडेट बनाया गया सुनैना चौटाला को। सुनैना चौटाला चौटाला परिवार की ही बहू है और ऐसे में हिसार में उनकी प्रतिद्वंदिता आने के बाद जो है वो चौटाला वर्सेस चौटाला हो गया, यानी कि रंजीत चौटाला वर्सेस सुनैना चौटाला हो गया। अब ऐसे में इंतजार किया जा रहा था कि जननायक जनता पार्टी अपने कैंडिडेट कब उतारती है। बात यह सामने निकल कर आई डॉक्टर अजय चौटाला और साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला की ओर से यह कहा गया कि परिवार का ही कोई सदस्य जो है वो हिसार की लोकसभा सीट पर उतारा जाएगा। अब जब कल सूची जारी की गई जेजेपी की ओर से, यानी कि जननायक जनता पार्टी की ओर से जब अपने कैंडिडेट उतारे गए, तो उसमें नाम जो था वो नाम था नैना चौटाला। जी हां, दुष्यंत चौटाला की माता। ऐसे में नैना चौटाला के आने के बाद ये चुनाव अब चौटाला वर्सेस चौटाला, यानी कि दो बहुओं के सामने ससुर जो है वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। दो बहुएं हम इसलिए कह रहे हैं कि सुनैना चौटाला भी चौटाला परिवार की बहू है और नैना चौटाला भी चौटाला परिवार की बहू है। वहीं रंजीत चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। अब ऐसे में दोनों बहुओं के सामने जो है रंजीत चौटाला के लिए ये कॉन्टेस्ट जो है बेहद मुश्किल होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रंजीत चौटाला में विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया गया, क्योंकि ये सीट जो है ये पुश्तैनी सीट चौटाला परिवार की रही है। हिसार लोकसभा की अगर बात करें तो चौटाला परिवार यहां से जो है लोकसभा चुनाव लड़ता रहा है, जीतता रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब परिवार टूट चुका है, जननायक जनता पार्टी एक पार्टी जो है परिवार टूटने के बाद बनी। वहीं इनेलो की बात करें तो इनेलो अलग एक पार्टी के तौर पर जो है अभी तक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर प्रदेश में जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में चौटाला वर्सेस चौटाला, यानी कि रंजीत चौटाला जो कि ससुर हैं, नैना चौटाला जो कि बहू है और सुनैना चौटाला जो कि रंजीत चौटाला की बहू है। अब ऐसे में ये तीनों नेता जो है वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ससुर बहुओं के बीच का ये कॉन्टेस्ट जो है वो बेहद रोमांचक हो चुका है। हिसार की जनता इस पूरे कॉन्टेस्ट में जो है तमाम बयानों को, तमाम स्पीचेस को बड़ी गौर से सुन रही है कि आखिर बहुओं के संवाद में क्या कुछ जो है वो ससुर के लिए कहा जाता है। वहीं जो रंजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं उनके संबोधन को भी अब देखना होगा, क्योंकि पहले मात्र एक बहू जो है उनके सामने थी, अब दो बहुएं जो है वो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में ये खूब कहा है किसी ने कि सियासत में ना तो परिवार होता है ना कोई अपना होता है, सियासत जो है वो अपने दम पर होती है। और ऐसे में रंजीत चौटाला जो है वो उसी पृष्ठभूमि की अगर बात करें या फिर उसी जो वक्तव्य है उसको कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे जजपा हो, चाहे दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला हो, या चाहे अभय चौटाला हो, उनकी ओर से भी राजनीति में क्योंकि जीत मायने रखती है, ऐसे में स्ट्रेटेजाइज किया गया। और ऐसे में चौटाला वर्सेस चौटाला, यानी कि रंजीत चौटाला, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला ये आमने सामने मैदान में उतार दिए गए। अब रंजीत चौटाला जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहीं नैना चौटाला जो है वो जननायक जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं और सुनैना चौटाला इनेलो की कैंडिडेट हैं। अब ऐसे में इंतजार है कांग्रेस की सूची का। कांग्रेस के लिए भी ये सीट जो है बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार, यानी कि बांगड़ की धरती पर चौधरी वीरेंद्र सिंह एक अलग जो है रुतबा रखते हैं। उनके बेटे ब्रजेंद्र भाजपा छोड़कर जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कयास वो भी ये लगा रहे हैं कि उनको सीट मिलेगी, लेकिन चर्चाएं जयप्रकाश के नाम की भी वहां से हो रही हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि
इस समय ये कॉन्टेस्ट जो है वो सास और ससुर और बहुओं के बीच का जो है वो कॉन्टेस्ट बनकर रह गया है, क्योंकि कांग्रेस की सूची अभी तक नहीं आई है, कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि फिलहाल ससुर और बहुओं के बीच के इस कॉन्टेस्ट में कांग्रेस किस तरह की सियासत करती है, कांग्रेस किस तरह के समीकरण साधती है और कांग्रेस की ओर से किसको कैंडिडेट बनाया जाता है। लेकिन ये बात सत्य है कि ससुर और बहुओं के बीच का ये कॉन्टेस्ट पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कॉन्टेस्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व को अगर बात करें, उम्मीदवारी की अगर बात करें, तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।